बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम अनीमिया को डिस्कस कर रहे थे, खून की कमी के बारे में हम वजूहात को जानने की कोशिश कर रहे थे। हमने बहुत सारी वजूहात को जानने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि खून की कमी कैसे और क्यों वाक़या हो जाती है। अब सिम्टम्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि वो क्या-क्या अलामतें हैं, अगर वो आती हैं तो फिर इसका मतलब है कि खून की कमी वाक़या हो चुकी है। अब उससे आगे अगर हम फर्दर चलते हैं, अगर इन सिम्टम्स को आप डायग्नोस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि पेशेंट में ये सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर के साथ राब्ता करेंगे। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा और आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेगा, तो वो अनीमिया की तरफ जरूर सोचेगा। फिर वो कुछ टेस्ट तजवीज़ करेगा जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आम सा एक टेस्ट CBC हम अमूमन करवाते हैं। उसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि खून की कमी है, इतनी कमी है, किस किस्म की खून की कमी है। फिर अगर आगे थोड़ा सा वर्कअप डॉक्टर करवाना चाहे तो आपके सीरम फेरेटिन लेवल्स करवा सकता है। और अगर फर्दर उसे ये तशवीश हो रही है कि खुदा न खास्ता ये कहीं थैलेसीमिया की तरफ तो नहीं जा रहा पेशेंट, तो फिर वो थैलेसीमिया के लिए वर्कअप कर सकता है। थैलेसीमिया का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे और उसके बारे में हम सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। फिर उससे ज्यादा आगे डॉक्टर सोचता है तो फोलेट लेवल और डिफरेंट किस्म के टेस्ट वो करवा सकता है, कोम्स टेस्ट करवा सकता है। ये सारे के सारे टेस्ट अनीमिया को रूल आउट करने के लिए हैं। इतना हमें पता चल गया खून की कमी है। अब खून की कमी क्यों हो रही है उसको रूल आउट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर्स डिटेल में जाते हैं और आपके ये टेस्ट करवा के आपके खून की कमी की रीजन को पता लगाते हैं और फिर उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट करते हैं।